कटियार जी, चाचा अनिल धौरे जी, बाबा श्री पिताश्री गौसिया महेश पांडे जी और गांव के सम्मानित और कपूरापुर के सम्मानित चाचा सिंधु कटियार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ग्राम की जनता का समस्या पूछने आए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे टंकी की फंसी हुई है। ये गांव की टंकी जो कि 1.5 महीने से बंद है। ये गांव की पानी की टंकी 13 गांव तक जाती है वर्तमान समय में। पहले के समय में 33 गांव में जाता था इसका पानी और भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता, सांसद तक बात पहुंची। सांसद ने बात टार दी, हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खोल दिए कि जिला निगम वाले से बात की, अधिकारियों से बात की, चाचा प्रमोद जी से बात की। अब प्रमोद जी की क्या गलती है बताइए? वो तो खड़े हैं जनता के लिए, गांव के लिए। उनका काम है, वो सुबह जाते हैं गांव के लिए पानी चलाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, वो करते हैं, सिर्फ सेवा करते हैं। और आप उनको हड़का रहे हैं, आप उनसे जल निगम वालों को हड़का रहे हैं। अच्छा, जल निगम सरकार आपकी है, जल निगम आप देखेंगे कि समाजवादी लोग देखेंगे, कि राहुल गांधी देखेंगे, कि भाजपा वाले बसपा वाले देखेंगे? सरकार आपकी है, आपको काम करना चाहिए। आपके पास जाते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हैं। और इस विषय को मद्देनजर ये चाचा संजू कटियार जी के पास बात पहुंची, विधायक जी के पास पहुंची, तुरंत कल बात पहुंची और आज चाचा संजू कटियार जी और विधायक जी आज हमारे साहब के सामने खड़े हैं ग्राम में। देखिए ये है समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता सुनता रहता है काम मिले, काम करें, क्योंकि ये कर्मवीर लोग हैं। समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से लेके नेता कर्मवीर है। चाहे यहाँ से कार्यकर्ता से लेके अगले जी तक बात पहुंचे, पर काम होगा। बहुत बढ़िया। वो लोग बाड़ीवीर हैं। उन्होंने फोन से ही कर दिया चाचा प्रमोद जी के पास, किसको देखिए, वो लोग बाड़ीवीर हैं। जल निगम अधिकारी के पास फोन कर दिया, बाड़ीवीर हैं, बाड़ी से काम करना चाहते हैं। ये जमीनी स्तर पे आकर काम करने आए हैं। इन्होंने बोर्ड लिया है, आपके लिए आए हैं। वो बोर्ड लेके चले गए, दिल्ली बैठे हैं, आज तक नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूँ, आए हैं मोचीपुर में सांसद जी? विधायक जी कितने बार आए हैं? गिनती है आपको? आपकी समस्या में फिर दोबारा खड़े हैं। जिला पंचायत संजू जी को आपने जब जब बुलाया तब तब आपके दरवाजे पे खड़े हैं। आज बड़ा दुख का दिन भी हुआ। लालाराम बाबा की जो दादी थी वो एक्सपायर हो गई, उनके घर जाके पहुंचे। पहले है कोई नेता जो आया हो भाजपा का? पूछिए जाके उनसे। अब तमाम समस्या हैं। सरकार में रोडें मिली, बिजली मिली, पानी मिली, और ये एक ऐसी सरकार है इसने पानी छीनने का काम किया है। बहुत बढ़िया। पानी तक नहीं दिला सकती ये पार्टी मुझको। ये ग्राम में बैठे हैं, भीड़ किस लिए आई है? ये पैसे दिला के भीड़ नहीं आई हुई है। इनको समस्या है, तकलीफ है, दुख में है, ये आए हैं समस्या लेके। बहुत अच्छे। चाचा से बोलना चाहूंगा, कुछ जनता के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद मुनि। उपस्थित आदरणीय सदर विधायक जी, प्रधान जी, हमारे सभी बुजुर्ग, गांव के क्षेत्र के सभी नौजवान साथियों, हमारे विधायक जी के बारे में, हम सब लोगों के कार्यों के बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं। हम लोग निरंतर आप सबके बीच रहते हैं। जब भी जहां आप सबने हम सबको बुलाया, जिस लायक हम लोग हुए, जो समस्या जहां जैसी थी हमेशा समाधान करते आए हैं। कल ही हम लोगों को पता चला कि हमारी मोचीपुर पानी की टंकी 1 महीने से खराब पड़ी, जिससे लगभग आसपास का क्षेत्र 13 से 14-15 गांव इसी पानी से पीकर प्यास बुझाते हैं। लेकिन ये टंकी 1 माह से खराब है। सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासी पानी के लिए त्राहि कर रहे हैं। हमारे बहुत से क्षेत्र के लोग सत्ता के नुमाइंदों के पास पहुँचे, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि उन्होंने बजट न होने का बहाना करके इस समस्या का निदान नहीं किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास बजट कब नहीं होता है? जो सत्तासीन लोग हैं, जो सत्ता के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे यहाँ कन्नौज के सांसद हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि बजट नहीं है। अरे विभाग में अगर बजट नहीं है तो उनकी सांसद निधि में तो बजट था। ग्रामीणों की समस्या अगर उन्हें जुनून लगी होती तो सांसद निधि से
पास करवा कर बजट की समस्या का निदान कर देते। लेकिन चूंकि उन्हें कुछ करना नहीं है, जैसा अभी मुनि ने बताया कि ये सब बाणी वीर हैं, सिर्फ मुंह से काम चलाना चाहते हैं। चुनाव के समय हमारे और आपके मध्य आते हैं, हमें और आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, शमशान से लेकर कब्रिस्तान के नाम पर भटकाने का काम करते हैं। हमने और आपने 2014 से लेकर 17 से लेकर 19 तक हमारे प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली जनता है। इन्होंने धर्म के नाम पर हमें और आपको, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। साथियों, आज समाज जान चुका है, किसान जान चुका है, नौजवान जान चुका है, और जो इनका कोर वोट हुआ करता था व्यापारी, उसको भी पता चल गया कि ये ठग है, बेईमान है, भ्रष्ट है, निकम्मे लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं। ये समाज को बांटना चाहते हैं और बांटकर हम पर राज करना चाहते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं, आप सबके मध्य आया हूं। मैं कई बार कह चुका हूं इसी गांव में आकर कि ये भी हमारा गांव है, और जब भी मैं यहाँ मोचीपुर और आकिलपुर आता हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यही परंपरागत मेरा गांव है। मैं आज आपको पुनः भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय विधायक जी हमारे साथ आए हुए हैं, और कल ही इस टंकी का पूरा एस्टीमेट बनेगा। अधिकारियों से बात भी हो गई है, चाहे जितना बजट देना पड़े, कोई भी फूके हुए सामान रिपेयर नहीं कराया जाएगा। जितना फूका हुआ सामान है सब नया विधायक जी की निधि से पैसा जाकर, और बहुत जल्द आपके ग्राम की पेयजल की जो समस्या है उसका निदान होगा। ये बहुत छोटी समस्या है, लेकिन भूख और प्यास और नींद ये जुनूनी चीज़ें हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे होता है, उसी तरह से पानी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बात छोटी सी है, भले ही हम कह रहे 4 लाख 5 लाख के बजट से इस समस्या का निदान हो जाए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें अपनी जनता का दुख और दर्द जानना चाहिए। जैसे ही विधायक जी को पता चला, हमें पता चला, हम लोगों की आपस में बात हुई कि हम लोग कल वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि क्या समस्या है, और समस्या का तुरंत निदान निधि के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा भी भरोसा दिलाता हूँ, चूँकि हमारे विपक्ष की सरकार है, हो सकता है हमारे साथ षड्यंत्र भी करें वो लोग कि हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव में पास कराने में देरी हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस मंच से आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सामान खरीद लेना, पैसे की व्यवस्था मैं अपने संसाधनों से करना। साथियों, बस होशियार रहना इन लोगों से, और जब भी अभी 3 से 4 महीने बाद ये हमारे आपके बीच एक रोना रोने आएंगे कि कन्नौज विधानसभा में हमने इसलिए विकास नहीं कर पाया, मेरे विधायक नहीं थे। तब इनसे सिर्फ इतना पूछ लेना, ठीक विधायक आपके नहीं थे, लेकिन कन्नौज लोकसभा में सांसद तो आपके थे, तो सांसद से आपने काम क्यों नहीं कराया? और जरा पूछना उन सांसद जी से जो मीडिया पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर हमारे नेता को टारगेट करते हैं। उनसे एक बार इतना पूछ लेना कि बिल्ली के भाग से सीका टूट गया इस बार, अभी नहीं और कभी नहीं, और जीवन में तुम सभासद नहीं कर सकते। ये सौभाग्य था तुम्हारा और दुर्भाग्य था हमारी कन्नौज लोकसभा की जनता का कि हम लोग गुमराह हो गए। हम पहचान नहीं पाए कि असली और नकली नेता कौन होता है, कन्नौज को चमकाने वाला कौन था, हमारे स्वर्णिम भविष्य का निर्माता कौन था, कन्नौज को विश्व के पटल पर पहचान दिलाने वाला कौन था। वो नेता सिर्फ थे अखिलेश यादव जी, और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जितना काम सांसद रहते हुए कन्नौज लोकसभा में किया है,
ये 20 साल भी बने रहे तब भी नहीं कर सकते। आप बताइए, जब से ये सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की सरकार हो गई है। आप अपने पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं 4.5 लाख रुपए का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। आखिर पैसा कहां जाता है? हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी जब भी बजट की घोषणा करते हैं, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी कोई भी परियोजना की घोषणा नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि कन्नौज जनपद में आपके 2 विधायक हैं, कन्नौज लोकसभा में आपका सांसद है, क्या ये जनता का दुर्भाग्य है कि आपको वोट दिया और जिताया, फिर भी हमारे कन्नौज में कोई काम नहीं होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कन्नौज समाजवादियों का गढ़ है। किसी तरह भूल बस लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, बाबा मुख्यमंत्री भी ये जानते हैं कि कन्नौज समाजवादियों का गढ़ है। ये हमें दोबारा वहाँ पर कभी जिताने का काम नहीं करेंगे। जब मुख्यमंत्री जानता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हो, तो हमें भी ये सोचना चाहिए जो गलती हो गई दोबारा कभी गलती नहीं होगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सबको कि कन्नौज में जो भी विकास के कार्य छूट गए थे, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं आने थी, जिससे कन्नौज का इतिहास और स्वर्णिम होना था, वो समय आने वाला है। बस आने वाले समय में भ्रष्ट और निकम्मे लोगों से होशियार रहना। ये जो भी गलत फहमी आपके बीच फैलाए, इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना। फिर आने वाला समय आपका होगा।